Very good noon, students. Today we will discuss the design of compression member, and we discuss previous topic on normal questions of compression member. And going forward, first you all have to subscribe my channel and please press bell icon button for get notification of my upcoming videos. And please share and like my videos for help others, so they can also take advantage from these videos. Shall we start now? आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर के लिए। और प्रीवियस टॉपिक जो थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल क्वेश्चन कंप्रेशन मेंबर के डिस्कस किए थे। इसमें हम डिज़ाइन डिस्कस करने वाले हैं उसका कि कैसे कैसे हम सम डाटा, थोड़े बहुत डाटा की मदद से हम पूरा का पूरा जो मेंबर होता है उसे कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं उस पर बेस्ड कि डिज़ाइन अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, कि हमें सबसे पहले एक डिज़ाइन करना है क्या सिंगल एंगल स्ट्रट का जो डिसकंटिन्यूअस है, 3 मीटर लॉन्ग है, टू कैरी अ लोड ऑफ 150 किलोन्यूटन। 3 मीटर का जो मेरा स्ट्रट है वो 150 किलोन्यूटन का लोड बेयर कर रहा है। मुझे उसके 150 किलोन्यूटन लोड के लिए मुझे डिज़ाइन करना है एक 3 मीटर का स्ट्रट जो कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि वो कंटिन्यूटी में नहीं है, उसमें गैप है, वेरिएशंस हैं जो कि मुझे उसमें कवर अप करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एज्यूमिंग दैट बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रट आर कनेक्टेड बाय 2 रिविट्स, कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो मेरे दोनों के दोनों सिरे हैं स्ट्रट के वो एक एक रिविट से कनेक्टेड हैं। एज्यूमिंग दैट बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रट आर कनेक्टेड बाय 2 रिविट्स, कि दोनों के दोनों जो स्ट्रट के किनारे हैं वो 2 रिविट से जुड़े हुए हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्ट्रट, कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है एल कैपिटल है वो 3 मीटर है, और जो इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट है स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ को, जो कि हमारी टर्म्स थी 0.85 इंटू 3। जब दोनों सिरों से वो कनेक्टेड थी तो हम उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 0.53 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके एक्चुअल लेंथ को, जो हमें मिलता है 2.55 मीटर का हमें रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि mm में है 2550 mm, 2550 mm। तो एज्यूमिंग परमिसिबल, जो हमारी परमिसिबल एक्सियल फोर्सेस थी कंप्रेशन मेंबर के ऊपर, सिग्मा AC इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm²। ये भी हमने एज्यूम करी है क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चन पे हम 80 लेते आए हैं, और जो हम लेते हैं इसके अंदर 80 लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो टेबल दिखाए थे कुछ, उसमें वो वैल्यूज़ लिखी हुई थी। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक टेबल ये थी जिसमें कि हमारे मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड, जो मैक्सिमम सिलेंडर रेशो कंप्रेशन मेंबर, और ये वाली वीडियो जो थी हमारी रेशो अज्यूम वाइल सेलेक्टिंग द ट्रायल सेक्शन। तो इस टाइप से कुछ हमारे पास टेबल्स थी, तो हमें वहाँ से वैल्यू अडॉप्ट करनी थी। कुछ कंडीशंस थी हमारे पास, ये वाली स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन यूज एज स्ट्रट। तो इसमें जो थी कि कहाँ पे हमें किस में कौन सी चीज़ हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो वहाँ पे हमने 0.85 से मल्टीप्लाई करी थी, जो कि ये वाला फार्मूला इफेक्टिव लेंथ व्हेन सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस इज कनेक्टेड विद 2 और मोर नंबर ऑफ रिविट और वेल्डिंग, कि जब हमारा कोई सेक्शन होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा रिविट या फिर वेल्ड से कनेक्टेड होगा, तो हमें उसे इफेक्टिव लेंथ बनाने के लिए 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एल को। आगे देखते हैं फिर ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, कि जो मुझे उस सेक्शन का एरिया चाहिए वो कितना चाहिए, वो इस फार्मूले से लोड अपॉन परमिसिबल जो हमारी एक्सल कंप्रेसिव फोर्स है अपॉन में जो हमने लोड हमारा आया है 150 किलो न्यूटन, जिसको हम न्यूटन में चेंज कर लिखेंगे, और सिग्मा AC की वैल्यू 80 न्यूटन पर mm², डिवाइड करेंगे तो 1875 mm²। 1875 mm² से हम अब
देखेंगे कि जो हमारा टेबल है ISA का, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल का, तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है कि हमें इक्वल एंगल लेना है या अनइक्वल एंगल लेना है। तो हमें दोनों में देखना पड़ेगा कि जो मेरा एरिया है वो किसके आसपास वेरी कर रहा है। तो आप यहाँ पे अनइक्वल एंगल भी उठा सकते हो और इक्वल एंगल भी उठा सकते हो। बट अब हम देखते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू बुक चले उन्होंने अनइक्वल एंगल उठाया है, बट एक बार हम देख लेते हैं 1875 के लिए पीछे जो एरिया है, जो बुक में आप स्टील टेबल में देख सकते हो कि जो एरिया है इसके नियर अबाउट वो कितना हो सकता है। तो हमारे पास अनइक्वल एंगल है, ठीक। ISA 30-20, ISA 40-25, ISA 45-30, ISA 50-30, ISA 60-40। तो जो अगर मैं किसी का एरिया देखूं तो आसपास यहीं पे कहीं पे भी, क्योंकि सिंगल डिजिट में आ रहे हैं, बट मुझे चाहिए कितना 1875, मतलब कि 18.75। तो यहाँ तो आसपास कहीं मिल नहीं रहा है वो। इसमें भी 878 है। देखते हैं ISA 125 75, 125 इंटू 75, 1,125 के, 1,75 के। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, जो एरिया है 19.02, 15.38, तो 19 पॉइंट अगर मैं 02 उठाता हूँ तो 1875 के नियर अबाउट है। ये भी हमारा नियर अबाउट है उसके 1956। अगर आप ये उठाते हो, करके देख लीजिए क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंगली। जो सेक्शन है मेरा ISA 100 इंटू 75 इंटू 12 mm, और एक एक्शन है 125 इंटू 75 इंटू 10 mm, ठीक। ये ज़्यादा दूर है 19.56, 19.02 थोड़ा 1875 के नियर अबाउट है। और सेक्शन आप चेक कर सकते हो, 12 है, 16 है, यही है जो मोस्ट ऑफ द उसके नियर अबाउट है, ठीक। तो हम यही सेक्शन अडॉप्ट करते हैं 19.02। सेक्शन अडॉप्ट किया हमने ये वाला, तो 125 इंटू 75 इंटू 10 mm एट 146.2 न्यूटन पर मीटर। जो इसका वेट है वो पर मीटर में कितना है, न्यूटन में 146.2 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 19.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे से हमने वैल्यूज़ ले ली टेबल में से और वो सारी हमने नोट डाउन कर ली। फिर हमारा वही RXX RYY, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा हम पीछे से देख के ले लेंगे। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन R इक्वल टू 20.7 mm। तो RXX RYY RUU RVV पिक्चर अडॉप्ट किया, लिख लिया। तो ये है 20.7 mm। मेरा RYY जो है वो मिनिमम है, रेडियस ऑफ सिलेंडरस रेशो L था मेरा इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो L इफेक्टिव मेरा आया था 2550 अपॉन R 20.7, तो 123.19 जो मेरा सिलेंडरस रेशो आया है 123.19 आया है। FY इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड लैम्डा इक्वल टू 123.19। यहाँ से लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है टेबल में से, कितना आया है 123.19। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 120 और 130 के बीच में नहीं है। हमारे पास जो वैल्यूज़ है 120 और 130 के बीच में है। 129 वो आया है, तो मेरे पास 139 है। इसके बीच में मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 250 हम ग्रेड लेंगे हमारा, किसका, स्टील का, स्टैंडर्ड है इसमें। तो
इसके बीच में नियर अबाउट हमें वैल्यू निकालनी है। ये फार्मूला मैंने पहले भी हर क्वेश्चन में बताया है। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। वैल्यूज़ आप पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें यह है कि y क्या है और x क्या है। जो आपकी इधर वाली टर्म्स हैं वो आपकी सारी x वाली टर्म्स हैं, जो 250 के नीचे लिखी हुई हैं वो आपकी y वाली टर्म्स हैं। ये आपकी x वाली टर्म्स हैं, ये आपकी y वाली टर्म्स हैं। मतलब कि अगर 123 था तो 120, 123.19, 130 ये होंगी आपकी x के लिए। मतलब कि ये होगा x1, ये x0 मतलब जो सिंगल x है, और ये x2। ठीक, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है y0 मतलब जो खाली y है, यहाँ पे y1 और ये y2। तो y1 क्या होगा 64 और 57 के बीच में, 64 और 57 के बीच में यहाँ पे मुझे सिग्मा AC निकालना है। सिग्मा AC में कैलकुलेट करो, सारी वैल्यूज़ हैं आप फार्मूले में रखिए, फार्मूला एज इट इज़ है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। जो मिलेगा सिग्मा AC वो मिलेगा 61.77 न्यूटन पर mm²। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी सिग्मा AC इंटू A, 61.77 इंटू 1902। 1902 जो था मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, जो मैंने सेक्शन का अडॉप्ट किया था यहाँ पे। ठीक, तो 117,486.5 न्यूटन मुझे आंसर मिला, जो कि 150 किलो न्यूटन से कम है। ठीक, तो मेरा ये सेक्शन सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे उसे 150 किलो न्यूटन के लिए उसे डिज़ाइन करना था और उसी से वो कम आ गया, तो इसका मतलब कि मेरा सेक्शन सेफ़ नहीं है, इसलिए अब मुझे दूसरा सेक्शन अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक, फिर आप सेक्शन 1 इक्वल सेक्शन था, अब इक्वल एंगल सेक्शन हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो 130 इंटू 130 इंटू 8 mm, दोनों लेग 130 की हैं। सेम प्रोसीजर, एरिया RXX RYY लेंगे, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन लेंगे, स्लैंडरनेस रेशो जो होगा लैम्डा L/R, दोनों का जो फ्रैक्शन होगा वो, Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm² एंड लैम्डा इक्वल टू 63.27। सिग्मा AC इक्वल टू 122 माइनस सेम फार्मूला वही ऊपर भी लिखा हुआ, y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस x माइनस x1, सॉरी ये मल्टीप्लाई है। ठीक, सेम फार्मूला सेम प्रोसीजर, वहीं से आप अब वैल्यू जो आई थी 63 आई है लैम्डा की, तो ये आपका 60 और 70 के बीच में होगी। यहाँ पे 60-70 के बीच में 122 और 112, 122 और 112। यहाँ पे सिग्मा AC फाइंड करना है मुझे। y मतलब ये y1 है, ये y2 है, ये x है, ये x1 है, ये x2। वैल्यूज लीजिए पुट की है, यहाँ से सिग्मा AC की वैल्यू आ जाएगी 118.73 न्यूटन पर mm²। उसके बाद सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी सिग्मा AC इंटू A, एरिया जो है मेरा वो 118.73 इंटू 2022 जो मुझे पीछे से एरिया मिला था उसको अडॉप्ट किया है। यहाँ से अब ये 150 किलो न्यूटन है, जो कि 240 किलो न्यूटन बड़ा आ गया है मेरा सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो मेरा सेक्शन ओके है। तो गैसेट प्लेट से मैं जो सेक्शन लगाऊंगा वो 130 इंटू 8 mm का लगाऊंगा।
80 mm उसकी आप एज डिस्टेंस बोल सकते हो या गेज डिस्टेंस बोल सकते हो, CYY जो भी आपको पीछे से अच्छा लगे वो बोल सकते हो। पर जो एंगल की बात आ रही है तो हमारी ये CYY है। अगर ये ऐसे करके शो करता तो ये CXX शो होती। ठीक, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन एक कंप्लीट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ सिंगल एंगल स्ट्रट फॉर अ स्टील रूफ ट्रस विद द फॉलोइंग डाटा, कि मुझे एक सिंगल एंगल स्ट्रट डिज़ाइन करना है स्टील रूफ ट्रस के लिए। तो इफेक्टिव लेंथ जो कि 2.5 मीटर की है, FY 230 न्यूटन पर mm² है। उसमें FY की वैल्यू जो थी वो 250 थी, इसमें 230 उसने मेंशन कर दी। तो जो आपका लैम्डा वाला टेबल है अभी जिसमें से हम वैल्यू अडॉप्ट कर रहे थे, ये वाला, इसमें से अब आप 230 की वैल्यू अडॉप्ट करोगे। अगर नहीं दे के रखता तो 250, दे के रखता है तो 230 या 240, 220, जो भी वो आपको वैल्यू दे क्वेश्चन के अंदर, आप उसमें से टेबल में से उसके नीचे की वैल्यू अडॉप्ट कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। फिर डिज़ाइन लोड इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। अब मुझे 40 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करना है, 150 के लिए था। शेयर स्ट्रेस इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, जो मेरी शेयर स्ट्रेस है वो 100 मेगा पास्कल है। बियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू 270 मेगा पास्कल। तो शेयर स्ट्रेस है 100 मेगा पास्कल, बियरिंग स्ट्रेस है 270 मेगा पास्कल। ऑल्सो डिज़ाइन इट्स रिविट एंड एंड कनेक्शन, कि मतलब मुझे इसमें रिविट लगा के भी दिखानी है कि कैसे कैसे कहाँ पे रिविट लगी है, और उसके एंड कनेक्शन भी मुझे शो करने हैं विद अ डायग्राम की मदद से। गिवन इफेक्टिव लेंथ जो मुझे उसमें दे रखा है वो इफेक्टिव लेंथ है L इक्वल टू 2.5 मीटर इक्वल टू 2500 mm। डिज़ाइन लोड 40 किलोमीटर इक्वल टू 40,000 न्यूटन। एज्यूमिंग परमिसिबल सिग्मा एस इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm²। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm² होता है। अगर कहीं पे आपको वैल्यू मिले मेगा पास्कल लिखी हुई तो उसका मतलब न्यूटन पर mm² ही होगा। आप कंफ्यूज मत होइए, उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ग्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड 40,000 डिवाइडेड बाय 80। ठीक, तो ये जहाँ से मुझे एरिया मिला 500 इक्वल टू 500 mm², जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया मिला। इससे मिलता जुलता जो सेक्शन अडॉप्ट करूँगा 65 इंटू 65 इंटू 6, पीछे स्टील टेबल में से इसके नियर अबाउट जो भी एंगल होगा, मतलब इससे कम ना हो, 500 से बड़ा हो, उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इन्होंने जो अडॉप्ट किया है उसका एरिया है 744 500 ये था, तो ये उससे बड़ा है इसलिए इसको अडॉप्ट कर लिया। RXX और IYY लिख लिया हमने, दोनों इक्वल हैं। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन R इक्वल टू 19.8 mm। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो L अपॉन R इक्वल टू 2500 अपॉन 19.8। जो आंसर मिला मुझे फ्रैक्शन मिला 126.26। FY इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm² एंड लैम्डा इक्वल टू 126.26। ठीक, यहाँ पे सिर्फ सेम फार्मूला y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इस वाले फार्मूले को मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जितनी बार इसको एक बार लिखते चले जाएंगे हर क्वेश्चन में, आपको इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके टिप्स पे हो जाएगा ये। 62 माइनस वैल्यूज़ पुट करी, जो मुझे मिला 57.60 न्यूटन पर mm²। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी सिग्मा इज इक्वल टू A 57.62 इंटू 744 42869.28 न्यूटन इक्वल टू 42.87 किलो न्यूटन, जो कि मेरा 40 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, तो मेरा सेक्शन सेफ है। तो यूज़ ISA 65 इंटू 65 इंटू 6 mm। तो डिज़ाइन ऑफ रिविटेड एंड कनेक्शन, अब मुझे उसे डिज़ाइन करके दिखाना है रिविटेड एंड कनेक्शन के लिए, तो मुझे रिविट को भी इसमें एज्यूम करना पड़ेगा कितनी mm की रिविट लगानी है। तो एज्यूम 16 mm डायमीटर रिविट। टॉर्क VF 100 न्यूटन mm², जो उसने दे रखा है। शेयर स्ट्रेस सिग्मा PF 270 न्यूटन पर mm², ये भी उसने मेंशन कर रखी है कि शेयरिंग और पियरिंग स्ट्रेंथ कितनी कितनी है।
ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट डी इक्वल टू 16 प्लस 1.5 इक्वल टू 17.5 mm। अगर आपकी रिवेट 25 या उससे कम है तो आप उसे ग्रॉस डायमीटर बनाने के लिए 1.5 ऐड करोगे, और 25 से वो ज़्यादा है तो आप उसमें 2 mm ऐड करोगे ग्रॉस डायमीटर बनाने के लिए। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इक्वल टू सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी 217 टू 17.5 इंटू 6। तो जो मुझे यहाँ से बेयरिंग स्ट्रेंथ मिली एक रिवेट के लिए वो मिली 28350 न्यूटन। ठीक, फिर शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर, क्योंकि वो गैसेट प्लेट से एक साइड से कनेक्टेड है, दो एंगल नहीं है, इसलिए वो सिंगल शेयर में है। तो टॉर्क वी एफ इंटू पाई बाय 4 इंटू डाया का स्क्वायर, तो 100 उसकी एक टॉर्क वी एफ की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि शेयरिंग स्ट्रेंथ दे रखी है उसकी। पाई बाय 4 हमारा जो इसका फॉर्मूला है, और डी का स्क्वायर जो है हमारा क्रॉस डायमीटर का स्क्वायर, तो 24052.82 न्यूटन इसमें हमारी वैल्यू दे रखी जो आया है आंसर। फिर जो रिविट वैल्यू है हमारी मिनिमम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, कि इसमें और इसमें जो भी मिनिमम होगी वो मेरी रिविट वैल्यू कहलाएगी। रिविट वैल्यू की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है? रिविट वैल्यू की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ रिविट जब निकालनी पड़ती है तो उसमें हमें रिविट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ़ रिविट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ रिविट रिक्वायर्ड 40,000 अपॉन रिविट वैल्यू 24052.82 न्यूटन। तो 1.66 जो मेरा आंसर आया 1.66 आया। अब 1.66 रिविट नहीं लग सकती, इसलिए हम उसे राउंड ऑफ में 2 रिविट बोल देते हैं, से 2 रिविट्स। तो पिच इक्वल टू 3 इंटू 16, 3 रिविट लगेंगी मेरी। जो सॉरी पिच का फार्मूला होता है 3 इंटू डी, और हमारा एच डिस्टेंस का फार्मूला 2 इंटू डी। बट कहीं पे आपको मिल सकता है 3 की जगह मिल सकता है 2.5 और 2 की जगह मिल सकता है 1.5। तो कंफ्यूज मत होइए, ये एक तरीके से और में है। डी जो हमारा होगा यहाँ पे नॉमिनल डायामीटर होगा, ग्रॉस डायामीटर से अलग, वो हमें रखना है इसके अंदर। तो 3 इंटू 16 इक्वल टू 48 mm, 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 mm। प्रोवाइड पिच 50 mm सेंटर टू सेंटर एंड एज डिस्टेंस इक्वल टू 35 mm। तो 48 को राउंड ऑफ करके कर दिया 50, 32 को राउंड ऑफ करके कर दिया 35। तो एज डिस्टेंस होगी मेरी 35, टोटल 65 का लेग था, एज डिस्टेंस 35, 50, 35। इस तरह करके आपको क्वेश्चन को शो करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ सिंगल एंगल स्टड फॉर अ रूफ ट्रस कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड ऑफ 80 kN। द लेंथ ऑफ स्टड बिटवीन सेंटर टू सेंटर इज 354 सेंटीमीटर। ऑल्सो डिज़ाइन द रिविट एंड कनेक्शन एंड वेल्ड एंड कनेक्शन। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में हमें रिविट से भी करना है और हमें उसे वेल्ड से भी डिज़ाइन करना है। तो जो कि बड़ा क्वेश्चन है इस वाली वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगली वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो बंद करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने कलीग्स के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।